जय श्री कृष्ण। विश्व डॉक्टर्स डे पर आज अपने साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अमित व्यास, जो होम्योपैथी के डॉक्टर हैं और साथ में एलोपैथी और आयुर्वेदिक का भी उतना ही ज्ञान रखते हैं। तो आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। डॉक्टर दिवस क्यों मनाते हैं? विश्व चिकित्सक दिवस पर सभी चिकित्सक भाइयों, बहनों, देवियों और सज्जनों को मेरा नमस्कार। विश्व स्वास्थ्य दिवस डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की स्मृति में मनाया जाता है। यह चिकित्सक होने के साथ साथ अच्छे शिक्षक और दूरदर्शी थे। आज उनकी दूरदर्शिता के कारण ही भारतीय चिकित्सक अपने इतने ऊंचे आयाम पर पहुंच चुका है, जहां पर हम आज चिकित्सा में एआई का सर्वाधिक उपयोग कर रहे हैं और आने वाले भविष्य में होने वाले रोगों का जल्दी निदान कर उनसे मरीजों को जल्द से जल्द आराम दिला रहे हैं। तो ये डॉक्टर विधान चंद्र रॉय थे, जिन्होंने भारत को चिकित्सा के क्षेत्र में ऊंचे आयामों पर पहुंचा, और उन्हीं की याद में हम ये विश्व चिकित्सक दिवस मनाते हैं, जो प्रत्येक साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब, एक सवाल था कि आपको डॉक्टर बनने की प्रेरणा कैसे मिली? मुझे डॉक्टर बनने की प्रेरणा मेरे पिताजी से मिली। उन्होंने अपने समय में 3 से 5 बार प्री मेडिकल टेस्ट किया था, लेकिन रिजर्वेशन की वजह लागू होने की वजह से उनका यह सपना अधूरा ही रह गया। और मेरे दादाजी की भी इच्छा थी कि मैं कोई ऐसा व्यक्ति बनूं जिससे लोगों की सेवा कर सकूं, तो चिकित्सक से अच्छा कोई भी पद नहीं था, इसलिए मैं चिकित्सक बना। तो एक चिकित्सक रहते हुए आपके क्या अनुभव रहे? चिकित्सक रहते हुए चिकित्सा में आयुर्वेद में कहा गया है, वेदो नारायण हरि, अर्थात वेद जो होते हैं, वैद्य आयुर्वेद में जिनको हम चिकित्सक कहते हैं, वह भगवान के बराबर होते हैं। तो चिकित्सक रहते हुए मैंने उस चीज को अनुभव किया है कि जब मरीज ठीक होता है और अपनी कृतज्ञता दिखाता है, तो ऐसा ही लगता है कि हमने बहुत ऊंचा काम कर लिया है। तो मैं उसको उसी रूप में देखता हूँ और भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अपने से नीचा रखे, और जितनी मेरे द्वारा लोगों की सेवा हो सके, जितना लोगों को मैं स्वास्थ्य लाभ दे सकूं, उतना मैं देता हूँ। बहुत बढ़िया। होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और एलोपैथी, इन तीनों पद्धतियों में क्या अंतर है और क्या इनका साथ में प्रयोग संभव है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। तो इन तीनों चिकित्सा पद्धतियों को अलग अलग करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि सर्वप्रथम प्राकृतिक चिकित्सा होनी चाहिए। उसके बाद की जितनी भी चिकित्सा पद्धतियाँ, चाहे वह एलोपैथी हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे होम्योपैथी हो, वे वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियाँ हैं। एलोपैथी में लक्षणों का जो निदान किया जाता है, वह प्रयोगशाला के माध्यम से किया जाता है, जिसमें आपके रक्त की जांच, खून की जांच, यूरिन की जांच और अन्य जांचें, उसके आधार पर आपकी बीमारी का निदान किया जाता है। जबकि आयुर्वेद और होम्योपैथी में नब्ज के द्वारा, यानी कि नाड़ी परीक्षण द्वारा या लक्षणों को संग्रहित करके आपका इलाज किया जाता है। तो वर्तमान में एक एलोपैथी चिकित्सा कराना बहुत जटिल कार्य है, क्योंकि जो चिकित्सक है वो एआई के माध्यम से इलाज कर रहे हैं, जबकि आयुर्वेद या होम्योपैथी में आप नब्ज के द्वारा, नाड़ी परीक्षण द्वारा या लक्षणों को संग्रहित करके जब किसी मरीज का इलाज करते हैं, तो बीमारी को उन्मूलन करने के साथ साथ रोगी को पूर्णतः आप उस बीमारी से दूर कर देते हैं। जबकि एलोपैथी में, मैं यहाँ किसी पद्धति की कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, जबकि एलोपैथी में बीमारी कुछ समय के लिए शमित यानी कि दब जाती है, लेकिन जैसे ही उस दवा का प्रभाव समाप्त होता है, बीमारी कुछ गुना और आगे बढ़ करके आती है। तो आज के समय में सभी चिकित्सा पद्धतियों को सम्मिलित रूप से प्रयोग करते हुए हर मरीज का इलाज करना चाहिए, ताकि वह स्वास्थ्य लाभ ज़्यादा से ज़्यादा ले सके। आजकल ऐसा भी है कि इंटरनेट से देखकर लोग खुद भी दवाई लेने लगे, तो इसको आप कहाँ तक सही मानते हैं? ये अपने स्वास्थ्य के साथ जोखिम भरा निर्णय है। क्यों? क्योंकि एआई के में एक शब्द लिखा होता है कि हम सर्वविदित लोगों से जानकारी इकट्ठा करके आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आप अपने स्व विवेक के अनुसार इसका निर्णय लें। लेकिन मरीज या उसके परिवार वाले कुछ रुपयों के
मतलब आर्थिक समस्या के कारण या अपने आप को ज़्यादा उच्च मानने के कारण सीधा केमिस्ट के पास जाकर के दवा ले लेते हैं, जबकि एक ही दवा अनेक लक्षणों को कवर करती है और अनेक लक्षणों से मिलकर एक बीमारी ही आती है। तो मैं अभी यही कहना चाहूँगा कि आप एआई का उपयोग ज़रूर कीजिए, लेकिन अपने सामान्य ज्ञान के लिए। दवा लेने के लिए आप चिकित्सक के पास जाइए, उससे अपनी पूरी बात बताइए और वो जो आपको दवा दे वो लीजिए आप। एआई का उपयोग केवल स्व-विवेक के लिए कीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। ये एक तरह से जोखिम भरा निर्णय है। तो भविष्य में चिकित्सा के क्षेत्र में आप क्या बड़े बदलाव देखने की उम्मीद कर रहे हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि चिकित्सक दिवस डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की स्मृति में मनाया जाता है, तो उन्होंने बहुत पहले ही ये समझ लिया था कि आने वाले समय में जब भारत जैसे अति विकासशील देश में अनेक जितने लोग होंगे उतने डॉक्टर पैदा होंगे, तो भविष्य में हमें उन गलतफहमियों को दूर करते हुए चिकित्सकों की मान मर्यादा के लिए आज आए दिन चिकित्सक मरीजों के बीच में झड़प होती रहती है। तो चिकित्सकों की मान मर्यादाओं के लिए हमें सरकार के साथ मिलकर ऐसे ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि हम भारत को स्वास्थ्य के साथ-साथ हर क्षेत्र में विश्व गुरु बना सकें। तो बिल्कुल। जब तक हम किसी भी टेक्नोलॉजी का उपयोग किए बिना आज होम्योपैथी में भी इतने सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि मरीज जो लक्षण बोलता है हम उसको रिकॉर्ड करते रहते हैं और उसकी एक दवा आ जाती है। तो अच्छा, अच्छा। क्योंकि मनुष्य मस्तिष्क है तो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली, लेकिन उसको एक समय में इतनी बातें याद नहीं रहती कि वो कम से कम समय में तो आज आयुर्वेद या होम्योपैथी में भी ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि हम मरीजों को लक्षण पूछते रहते हैं और वो बताते रहते हैं और बहुत कम समय में उसके लिए अत्यंत कम दवाओं से हम उसका इलाज कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो भविष्य में प्रत्येक चिकित्सा पद्धति को टेक्नोलॉजी के साथ ही समन्वय करके आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसा कि अभी अपनी थोड़े समय पहले बात हुई थी कि सरकार की तरफ से अगर ये उपाय हो जाएँ तो इसमें मरीजों को बहुत फ़ायदा हो जाएगा। तो वो क्या उपाय अपेक्षित है? वो उपाय अपेक्षित है जैसे सरकार ने प्रत्येक एम्स हॉस्पिटल में आयुर्वेद के साथ होम्योपैथी की भी चिकित्सा शुरू की हुई है। बहुत तो बढ़िया। अगर होम्योपैथी की चिकित्सा पद्धति सभी सरकारी अस्पतालों में, सभी प्राइवेट चिकित्सालयों में उपलब्ध हो जाए तो हाँ। व्यक्ति एलोपैथी के जो दुष्प्रभाव है हाँ, और उसके दुष्प्रभावों को कम करने के लिए आयुर्वेद या होम्योपैथी की भी दवा ले सकता है, जिससे बिल्कुल। उसको कम समय में और कम लागत में स्वास्थ्य का लाभ मिल सकता है। इसी क्रम में कुछ सरकारी चिकित्सालयों में, कुछ प्राइवेट चिकित्सालयों में पैलिएटिव ऑन्कोलॉजी और लगाई गई है, जिसका तात्पर्य या जिसका अर्थ यह है कि हम पैलिएटिव ऑन्कोलॉजी में जो कीमोथेरेपी के द्वारा या जो ओरल थेरेपी के द्वारा मरीज के शरीर में हाँ, जो दुष्प्रभाव आते हैं उनको दूर करके एक उसको क्वालिटी ऑफ लाइफ दे रहे हैं। लेकिन अभी यह व्यवस्था सभी सरकारी अस्पतालों या निजी चिकित्सालयों में ऊँट के मुँह में जीरे के समान है। अच्छा, तो अच्छा। इसको हमें और आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। जब तीनों पद्धतियाँ सम्मिलित होकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे बढ़ेगी तो प्रत्येक मरीज को दो तीनों का लाभ एक साथ मिल जाएगा। किसी एक से जो नुकसान हो रहे हैं वो दूसरे से शमन भी हो सकते हैं। एकदम। ये बहुत बहुत बढ़िया है ये रहे। आज स्वस्थ रहने के लिए कौन-सी ऐसी 5 आदतें हैं जो हर व्यक्ति को अपनानी चाहिए? 5 आदतें स्वस्थ व्यक्ति के लिए जो प्रकृति में निहित हैं, उनके संपर्क में उसको हर समय रहना चाहिए। वो है आपके अग्नि, हुँ। जल, वायु, गगन और पृथ्वी, जिससे हम आज पूर्णतः कटे हुए हैं। आज हम अपने घरों के अंदर चप्पल पहन के काम कर रहे हैं, बाग बगीचे में भी जूते पहन के घूम रहे हैं, अग्नि से हम दूर हो रहे हैं। आज यूरोप की स्थिति ऐसी है कि थोड़ा-सा टेम्परेचर बढ़ते वहाँ पर कुछ मौतें होने लग गई, तो वो उसको सहन नहीं कर पा रहे सहन हैं। शक्ति कम तो है। हमें स्वस्थ रहने के लिए प्रत्येक दिन, प्रत्येक समय प्रकृति से जुड़ा रहना चाहिए। पौधारोपण हम नहीं के बराबर कर रहे हैं, इसलिए स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहले प्रकृति के जो मूलभूत तत्व हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल। कोई ऐसी 3 गलतियाँ जो आपको लगता है कि जो रोज़ हो रही हैं और जो बहुत ज़्यादा नुकसान देने वाली है? सबसे पहली गलती तो
आज हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रह रहे हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति मोबाइल का दिन भर उपयोग कर रहा है। बिल्कुल उससे उसके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पैनिक अटैक, विटामिन B12 की कमी, विटामिन, क्योंकि वो प्रकृति में नहीं आ पाता और वो डिप्रेशन में जा रहा है। डिप्रेशन में जाने से उसके एंजाइटी इतनी हो जाती है कि वो अपने आप को बीमार मानने लग जाता है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा है। दूसरी गलती उसके खान-पान को लेकर के है कि वो आज पुराने समय के लोग अपने खाने को पूरा चबा करके खाते थे। एक खाने के अंदर वह कम से कम आधे घंटे से 45 मिनट लगाते थे, जबकि आज के व्यक्ति जल्दी खाया, जंक फूड हो गए, तो उस हिसाब से। और तीसरी गलती हो रही है हमारे सोने को लेकर के। हाँ, हम लेट नाइट में सो रहे हैं, अपने आप को इतना बिजी बता रहे हैं कि हमारे से ज़्यादा किसी के पास काम नहीं है, तो वो लेट सोने की आदत और जल्दी उठने की आदत, लेट सोने के बाद जल्दी उठने की आदत, तो वो हमें बीमार कर देते हैं। ये 3 कारण जो हैं, जो अभी हर व्यक्ति करता है। इसी तरीके से हमें खाने का जो है, वह एक डाइट के अनुसार नहीं चल के लाइट खाने पे जो जल्दी डाइजेस्ट हो सके, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और आपको चाहे कितना ही काम हो, 9 और 10 बजे के बीच आप सोइए, 5-6 बजे के बीच उठिए, योग कीजिए, टहलिए, तो बहुत ज़्यादा लाभ देगा। एक ऐसी आदत जो हर भारतीय को अपना लेनी चाहिए। ये आदत है, जब हम बचपन में देखते थे, नंगे पैर खेलते थे, बीमार नहीं होते थे, तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने 24 आवर्स में से आधे घंटे या पौन घंटे निकाल के थोड़ा पैदल चलना चाहिए। और अगर वह नंगे पैर अपने दुर्वा में घूमेगा, घास में घूमेगा, तो उसको ज़्यादा लाभ होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज आपने अपना अमूल्य समय निकाल कर आपका हमें भी इतनी बहुत-बहुत बढ़िया धन्यवाद। जानकारी दी हमारे दर्शकों को। और अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगे तो कृपया लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने आस-पास भी सब जनों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए थोड़ा आप भी प्रयास कीजिएगा। आप सभी को विश्व डॉक्टर्स दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। नमस्ते।